अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। यानी ये जो नंबर हमारे पास पार्ट्स गिवन है इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। अब स्क्वायर रूट 2 आपको पता है कि इर्रेशनल नंबर है। अब इस स्क्वायर रूट 2 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसका सलूशन गिवन है कि हमने एक नंबर लाइन जो है वो ड्रा की है और नंबर लाइन आपको पता है कि दरमियान में उसका ज़ीरो होता है और एक तरफ यानी पॉजिटिव नंबर आते हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर आते हैं। तो अब हमने रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर। तो ये जो इर्रेशनल नंबर है इनको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक ये डिफरेंट मेथड है कि इसको हम यानी जो राइट ट्रायंगल है इसको यूज़ करते हुए हम ड्रा करते हैं। तो अब हमने अंडर रूट 2 को ड्रा करना है तो हम पहले देखें कि अंडर रूट 2 बन कैसे रहा है। जो अंडर रूट 2 है इसको हम बना सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अगर ऊपर अंडर रूट आ रहा है यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा ऊपर स्क्वायर रूट, तब भी यानी आंसर क्या बनेगा स्क्वायर रूट 2 यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो 2 को ऊपर स्क्वायर रूट ये यानी आंसर आ जाएगा। अब ये हमें एक हिंट मिल गया कि जो नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन के ऊपर हमने जो लेंथ है वो 1 यूनिट रखनी है। यानी अब ये नंबर लाइन जो हमारे पास इसमें हमने 0 से पॉजिटिव साइड वाली तरफ इधर 1 यूनिट लेंथ रखी है और दूसरी जो इस पॉइंट ए था यानी 1 यूनिट है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ये ऊपर वाली साइड जो है परपेंडिकुलर ये भी हमने यूनिट 1 यानी लेंथ रखी, इधर भी 1 लेंथ है और इस तरह भी 1 लेंथ है। जब इन दोनों के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली जो लेंथ बन जाएगी ये हमारे पास बन जाएगी अंडर रूट 2। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको सॉल्व करके दिखाया था। अब ये जो पॉइंट बी है ना, ये पॉइंट बी से लेकर पॉइंट ओ तक ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास अंडर रूट 2 की इक्वल है। तो यहाँ से फिर हम सेंटर ओ को मानकर हम एक कर्व लगाएंगे कंपास से जो पॉइंट बी से होती हुई पॉइंट ए तक आएगी। यानी ये जो डॉटेड कलर में ये लगी हुई है ना ये कर्व, ये पॉइंट जो बी तक आ रही है ये हमारे पास रूट रिप्रेजेंटेशन होगी स्क्वायर रूट 2 की। यानी अब हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का क्या आंसर आएगा, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ये हमने फाइंड कर ली कि ये वाली पाइथागोरस थ्योरम थी ये स्क्वायर रूट 2 की इक्वल है। जो यानी कर्व हम बनाएंगे तो वो पॉइंट पी पर बनेगी। तो ये पॉइंट ओ से लेकर जो डिस्टेंस है पॉइंट पी तक ये हमारे पास है अंडर रूट 2। यानी पॉइंट पी जो है वहाँ पे अंडर रूट 2 की वैल्यू है। तो ये हमने अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखा जाए तो जो है स्क्वायर रूट 2 को हमने स्क्वायर रूट 2 को पहले रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्क्वायर रूट 3 जो है इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों इर्रेशनल वाले हैं तो ये तकरीबन सेम है। अब अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले तो हम हेल्प वही लेंगे जो स्क्वायर रूट 2 को हमने सॉल्व किया था। जिस तरह स्क्वायर रूट 2 को सॉल्व किया है ना उसी मेथड से, यानी इसका कुछ आगे एडवांस मेथड है। तो सबसे पहले तो हमने स्क्वायर रूट 2 को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि ये वाली जो लेंथ है ना ये स्क्वायर रूट 2 की है। अब हमने बनाना है अंडर रूट 3, यानी अंडर रूट 3 जो है इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ऐसी 2 लेंथ लेनी है जिनका स्क्वायर लें और स्क्वायर रूट लें, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आंसर अंडर रूट 3 बन जाए। अब हम स्क्वायर रूट 3 के लिए लिखेंगे। एक तो हमारे पास लेंथ पहले से गिवन है जो है अंडर रूट 2 की, यानी एक आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 ये आ जाएगी, यानी इसका स्क्वायर लेंगे। उसके बाद प्लस 1 का ऊपर अगर स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास जब इनको सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
इधर यानी कि 2 ही बचेगा। 2 + 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। तो यानी कि ये इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 + 1। और ऊपर इसका स्क्वायर रूट भी है, ये जो ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। तो ये 2 + 1 आंसर क्या आ जाएगा, = 3√। ये अब एक हमें हिंट क्या मिल गया कि एक लेंथ जो हमने रखनी है ट्राइंगल में वो आएगी √2 और दूसरी लेंथ जो है वो आएगी 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इधर ट्राइंगल के ऊपर। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि एक हमारे पास लेंथ गिवन है √2 की, और √2 से हमने ये सी पॉइंट से लेकर पॉइंट ई तक जो लेंथ ली है ये हमने 1 यूनिट की ली है। ये 1 इधर लिखा हुआ भी है कि 1 यूनिट की लेंथ जो है हमने ले ली है। एक तरफ √2 है और एक तरफ 1 है। तो ये वाली जो लेंथ है ना हमारे पास ओ से लेकर ई तक, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से √3। यानी कि अब पॉइंट जो ओ है ना, ओ से लेकर ई तक जो आंसर आ रहा है ये किसका आ रहा है, √3 का आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ पर, इस पॉइंट के ऊपर हम कंपास से यानी कि एक आर्क लगाएंगे ओ तक। यानी कंपास पहले ओपन करेंगे ओ से लेकर पॉइंट ई तक, कंपास ओपन करके फिर हम जब आर्क लगाएंगे तो वो आर्क ये आ रही है हमारे पास पॉइंट जो एफ़ पर आ रही है, ये वाली आर्क ये पॉइंट एफ़ पर आएगी। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी √3 की। ये पॉइंट 2 पर जो आ रही थी ये हमारे पास यहाँ तक √2 था। यानी पॉइंट नंबर ओ से लेकर जो डी तक है ये हमारे पास √2 की रिप्रेजेंटेशन है। और पॉइंट ओ से लेकर यानी 0 से लेकर अब हमारे पास एफ़ तक जो है ये √3 की रिप्रेजेंटेशन है। यानी √3 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये दोनों इरेशनल नंबर थे, √2 और √3, इनका ये सेम मेथड था। अब हमारे पास बाकी रैशनल नंबर हैं। अगर देखा जाए तो अब थर्ड पार्ट हमारे पास, थर्ड पार्ट के अंदर आ रहा है 4 × 1/3। अब इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है 4 × 1/3 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद अब 4 × 1/3 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका ये आंसर भी लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई है, तो पता है हमें कि 4 लेंथ हमने जाना है। तो 0 से पॉजिटिव साइड 4 जो है लेंथ हम इस तरफ इधर पहुंच गए। उसके बाद आगे रिप्रेजेंट करना है 1/3 को। अब ये जो डिनोमिनेटर में नीचे लिखा हुआ है 3, हमने क्या करना है 4 से लेकर 5 तक, 4 और 5 के दरमियान जो लेंथ है इसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ऊपर आ रहा है 1, तो हम क्या करेंगे 4 से जो 1 लेंथ आ गया है ना वहाँ तक चले जाएंगे। यहाँ पे एरो लगा हुआ है, ये वाला एरो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 4 से आगे 1 लेंथ को। यानी हमने क्या किया 4 और 5 के दरमियान में जो लेंथ थी उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और 1 यूनिट 4 से आगे चले गए। और ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास 4 × 1/3 की। इसी तरह अगर देखा जाए तो पार्ट नंबर जो हमारे पास 4 है, पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने रिप्रेजेंट करना है -2 × 1/7। यानी अभी ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो इसमें क्या करेंगे, ये 4 पार्ट इसका सोल्यूशन में गिवन है कि सबसे पहले हम नेगेटिव साइड वाली तरफ जाएंगे -2। तो ये 0 से चले इधर -2 इधर पहुंच गए। अब -2 और -7 के दरमियान में हमारे पास जो लाइन थी उसको हमने 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये छोटे छोटे जो लाइनें लगी हुई हैं ये -2 से लेकर -3 तक, ये हमने 7 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं इस लाइन के। और हमने जाना क्या है, यानी 1/7 लिखा हुआ है ना, 7 जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ये टोटल डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। टोटल डिवीजन बनानी कितनी, यानी 7 बनानी है। और जो ऊपर डिजिट लिखा होता है जैसे इधर 1 है, तो इसका मतलब होता है यानी हमने कंप्लीट डिजिट से आगे कितने यानी कि डिजिट जाना है। तो ये -2 से 1 लिखा हुआ है, तो फिर हम -2 से आगे 1 यूनिट आगे आ जाएंगे। तो इसका आंसर ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी -2 से आगे एक लेंथ और हमने जाना है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी -2 × 1/7 की। तो नेक्स्ट है हमारे पास 5/8। 5 पार्ट के अंदर है 5/8, इसको अब रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पर।
तो ये हमारे पास 5/a की नंबर लाइन बनी हुई है, 5 पार्ट है, यानी 5/8। अब जब हम 5/8 को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 0.5 आएगा, 0.5 या 0.6 इसके करीब आता है। तो इसको हम यानी कि ये 0 से और 1 के दरमियान में आता है, 0 और 1 के दरमियान में, ये हमने चेक करना था ये नंबर आ किस तरफ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 और 1 के दरमियान जो है ना यानी कि डिस्टेंस, इसको हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 8 में डिवाइड करने के बाद 0 से 5 यूनिट इस तरफ आ जाएंगे, ये जहाँ पे एरो बना हुआ है, यानी 0 से राइट साइड पर 5 यूनिट आ जाएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास 5/8 की। तो लास्ट पार्ट है इसका 2 × 3/4, यानी अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। ये पॉजिटिव नंबर है 2 × 3/4। सबसे पहले हम नंबर लाइन पर आ जाएंगे 2 यूनिट लेंथ पे, 2 × 3/4, इसको अब हम रिप्रेजेंट करने लगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड वाली तरफ आएंगे, 0 से इस तरफ, तो 2 पे पहुंचेंगे। 2 से आगे अब 3 तक जो डिस्टेंस है इसको हमने यानी कि 4 डिवीजन में, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2 से 3 तक, हम इसकी 4 डिवीजन बनाएंगे और 3 डिजिट फिर आगे 2 से आगे चले जाएंगे। तो ये जहाँ पे एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे पास डिवीजन है, यानी ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 2 × 3/4। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो में यानी समझ आ गया होगा कैसे रैशनल और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।